नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर, गुजरात में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और उनकी माता हीराबेन एक गृहिणी थीं। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन परिवार में मेहनत, ईमानदारी और संस्कारों का वातावरण था। बचपन से ही नरेंद्र मोदी ने जीवन की कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करनी शुरू कर दी। ये अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, जिसने उन्हें जिम्मेदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी काफ़ी सक्रिय रहते थे। उन्हें नाटक, भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद था। वे मंच पर आत्मविश्वास के साथ बोलते थे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते थे। उनके शिक्षकों को भी लगता था कि इस बच्चे में कुछ अलग करने की क्षमता है। वे एनसीसी जैसे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, जिससे उनके अंदर अनुशासन और देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई। बचपन में ही नरेंद्र मोदी के मन में देश सेवा का विचार आने लगा था। वे महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। युवावस्था में उन्होंने आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन की ओर भी रुचि दिखाई। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय तक देश के अलग अलग स्थानों की यात्रा भी की, जहां उन्होंने जीवन को समझने और अपने उद्देश्य को खोजने का प्रयास किया। किशोर अवस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। संघ में उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्र सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ उनका जीवन बहुत सरल और समर्पित था। वे एक प्रचारक के रूप में काम करने लगे, जहाँ व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से अधिक समाज और राष्ट्र को महत्व दिया जाता था। संघ के अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया और उन्हें नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। संघ में काम करते हुए नरेंद्र मोदी ने यह समझा कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और निरंतर प्रयास भी जरूरी होते हैं। वे लगातार यात्रा करते, लोगों से मिलते और संगठन को मजबूत बनाने का काम करते रहे। उनकी मेहनत और समर्पण ने वरिष्ठ नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगीं। ये समय उनके जीवन का वो चरण था जब एक सामान्य युवक धीरे धीरे एक मजबूत व्यक्तित्व में बदल रहा था। संघर्ष, अनुशासन और अनुभवों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। आगे चलकर यही अनुभव उनके राजनैतिक जीवन की नींव बने। नरेंद्र मोदी अब केवल सपने देखने वाले युवक नहीं रहे थे, बल्कि अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने वाले एक समर्पित कर्मयोगी बन चुके थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नरेंद्र मोदी ने संगठनात्मक जीवन को बहुत करीब से समझा। उनका दिन बेहद व्यस्त रहता था। वे सुबह से लेकर देर रात तक अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते थे। संघ के प्रचारक के रूप में उनका जीवन बहुत सरल था, जिसमें व्यक्तिगत इच्छाओं से ज़्यादा समाज और राष्ट्र सेवा को महत्व दिया जाता था। इस जीवन शैली ने उनके अंदर अनुशासन, आत्मसंयम और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता को और मजबूत किया। संघ में काम करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोगों से संवाद करने की कला सीखी। वे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलते, बैठकों का आयोजन करते और योजनाओं को जमीन पर लागू करने का प्रयास करते। उनकी कार्यशैली में योजना, संगठन और परिणाम पर विशेष ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे वे एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाने लगे जो कठिन से कठिन काम को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कर सकता है। इसी दौरान उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़ने लगा। संघ और भाजपा के बीच संगठनात्मक संबंध होने के कारण कई प्रचारकों को राजनीति में काम करने का अवसर मिलता था। नरेंद्र मोदी को भी पार्टी के संगठन में जिम्मेदारियां मिलने लगीं। उन्होंने गुजरात में भाजपा को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत की। चुनाव अभियान की योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और रणनीति तैयार करना उनकी खासियत बन गई। उनकी मेहनत और क्षमता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू की। वे पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले रणनीतिकार के रूप में जाने जाने लगे। कई चुनावों में उनकी रणनीति सफल रही, जिससे पार्टी के अंदर उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। ये समय उनके राजनीतिक जीवन का औपचारिक शुरुआत का दौर था। नरेंद्र मोदी अब केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहे थे, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहे थे। संगठन में काम करते हुए उन्होंने ये समझा कि देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और शासन व्यवस्था में भागीदारी करना भी जरूरी है। यही सोच आगे चलकर उन्हें राजनीति के बड़े मंच तक लेकर गई। उनका आत्मविश्वास, मेहनत और नेतृत्व क्षमता धीरे धीरे उन्हें नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगातार काम करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वे एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर समाधान निकाल सकता था। पार्टी के अंदर उनकी रणनीति बनाने की क्षमता और संगठन को मजबूत करने की योग्यता की काफ़ी सराहना की जाने लगी।
धीरे धीरे उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति तेजी से बदल रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी अपने विस्तार के दौर से गुजर रही थी। नरेंद्र मोदी ने इस समय पार्टी के कई चुनाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठित किया, चुनाव रणनीति तैयार की और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने में योगदान दिया। उनकी मेहनत और योजनाबद्ध कार्यशैली ने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया। 2001 में गुजरात की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया, जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था और न ही किसी सरकारी पद पर काम किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के विकास को गति देना और जनता का विश्वास जीतना था। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, बिजली और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका लक्ष्य गुजरात को एक विकसित और निवेश के लिए आकर्षक राज्य बनाना था। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखाई देने लगा और राज्य में विकास की गति तेज हुई। हालांकि इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों और विवादों का भी सामना करना पड़ा। राजनीति में बड़े पद के साथ आलोचनाएं भी आती हैं और नरेंद्र मोदी भी इससे अलग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने काम पर ध्यान बनाए रखा और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। उनकी कार्यशैली में तेजी, निर्णय क्षमता और परिणाम पर जोर साफ दिखाई देता था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया और एक मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा था। उनका आत्मविश्वास, मेहनत और नेतृत्व क्षमता धीरे धीरे उन्हें नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने और योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में बिजली, सड़क, पानी और उद्योग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। गुजरात में निवेश बढ़ाने के लिए उन्होंने उद्योगपतियों को आकर्षित करने की नीति अपनाई। वाइब्रेंट गुजरात जैसे निवेश सम्मेलनों के माध्यम से राज्य को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। कृषि क्षेत्र में भी सुधार के प्रयास किए गए। सिंचाई योजनाओं और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली पहुंचाने पर भी ध्यान दिया गया। इन प्रयासों के कारण गुजरात को विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी जो तेजी से निर्णय लेता है और परिणाम पर ध्यान देता है। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कई विवाद और आलोचनाएं भी सामने आई। राजनीति में विरोध और समर्थन दोनों साथ चलते हैं और नरेंद्र मोदी को भी इसका सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास और जनता की भलाई है। उनके समर्थकों का मानना था कि उन्होंने गुजरात को नई दिशा दी, जबकि आलोचक कुछ मुद्दों पर सवाल उठाते रहे। मुख्यमंत्री के रूप में लगातार चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राज्य की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी। उनके भाषणों और नेतृत्व शैली ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ये विश्वास मजबूत होने लगा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में व्यापक चुनाव अभियान शुरू किया। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। उन्होंने भ्रष्टाचार, विकास, रोजगार और मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनका अच्छे दिन का नारा बहुत लोकप्रिय हुआ और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में तकनीक और सोशल मीडिया का भी व्यापक उपयोग किया। उन्होंने डिजिटल माध्यमों के जरिए युवाओं और नए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई। यह चुनाव अभियान भारतीय राजनीति में आधुनिक तकनीक के उपयोग का एक नया उदाहरण माना गया। उनके भाषणों में आत्मविश्वास और स्पष्टता दिखाई देती थी, जिससे लोगों को उनमें एक मजबूत नेता की छवि नजर आने लगी। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई नई योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान देश के विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू किए गए। उनका ध्यान प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर था।
इस प्रकार नरेंद्र मोदी का सफर एक राज्य के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने तक पहुंच गया। ये यात्रा संघर्ष, मेहनत, रणनीति और नेतृत्व क्षमता का परिणाम थी। उनका जीवन ये दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश को नई दिशा देने की थी। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां शुरू की, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार और समाज के कमजोर वर्गों तक सुविधाएं पहुंचाना था। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई और शौचालय निर्माण पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया अभियान के माध्यम से देश में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इन योजनाओं का उद्देश्य देश को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की और भारत के संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति और प्रभाव पहले से अधिक दिखाई देने लगा। भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भी संबंध मजबूत किए गए, जिससे दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि बनी। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ बड़े फैसले भी लिए गए, जिनमें नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर जैसे निर्णय शामिल थे। इन फैसलों को लेकर देश में व्यापक चर्चा और विवाद हुई। कुछ लोगों ने इन्हें आर्थिक सुधार की दिशा में जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने इनके प्रभाव को लेकर चिंता जताई। लोकतंत्र में ऐसे निर्णयों पर अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में तेजी और निर्णय क्षमता साफ दिखाई देती है। वे लंबे समय तक काम करने और योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल कई बड़े बदलावों और निर्णयों का समय रहा है। उन्होंने देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अपनी नेतृत्व शैली से राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की। ये जीत केवल राजनीतिक सफलता ही नहीं थी, बल्कि ये उनके नेतृत्व पर जनता के विश्वास का संकेत भी मानी गई। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने देश की अपेक्षाएं और भी बढ़ गई थीं। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही कई बड़े निर्णय लिए गए। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सबसे प्रमुख निर्णयों में से एक था। सरकार का मानना था कि इससे राज्य का पूर्ण एकीकरण होगा और विकास के नए अवसर खुलेंगे। इस फैसले पर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसके प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की। ये समय राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था। 2020 में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस कठिन समय में सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य संक्रमण को फैलने से रोकना था। हालांकि इससे इकोनॉमी और आम लोगों के जीवन पर असर पड़ा, लेकिन सरकार ने राहत पैकेज, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने जैसे कदम उठाए। बाद में भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था। उन्होंने स्टार्टअप, नवाचार और तकनीक को देश के भविष्य की ताकत बताया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की भूमिका मजबूत होती दिखाई दी और कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज सुनी जाने लगी। दूसरे कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कई चुनौतियों और बड़े निर्णयों के साथ आगे बढ़ता रहा। उनके समर्थक उन्हें दूरदर्शी नेता मानते हैं, जबकि आलोचक कुछ नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। लोकतंत्र में ये विविध मत स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत ने कई क्षेत्रों में परिवर्तन और प्रगति के प्रयास जारी रखे। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें नए एक्सप्रेसवे, रेलवे आधुनिकीकरण, मेट्रो परियोजनाएं और हवाई अड्डों का विस्तार शामिल था। ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क, बिजली और इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी कई योजनाओं को गति दी गई। इन प्रयासों का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को मजबूत आधार देना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए योजनाएं बनाई गईं। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर देश में बड़े स्तर पर आंदोलन भी हुए, जिसके बाद सरकार ने उन कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया।
ये घटना लोकतंत्र में संवाद और जन भावनाओं के महत्व को दर्शाने वाली मानी गई। आर्थिक क्षेत्र में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें वैश्विक परिस्थितियों का भी प्रभाव था। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग को प्रोत्साहन देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियां लागू कीं। डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रहे। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा। विदेश नीति के क्षेत्र में भी भारत की भूमिका सक्रिय बनी रही। कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की गई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़ी। वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सुरक्षा पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की। भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को भी विशेष महत्व दिया गया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोग शामिल होते थे। इससे दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिली। कई देशों के साथ व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में समझौते किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर जोर दिया गया। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई गईं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिससे देश की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक पहचान मिली। देश के अंदर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, डिजिटल सेवाओं और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। नई परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने की कोशिश की गई। सरकार का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना बताया गया। हालांकि चुनौतियां भी बनी रहीं। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक विरोध के कारण कई बार सरकार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने समर्थकों से कहा कि वे देश हित में काम कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आज भी चर्चा और विश्लेषण का विषय बना हुआ है। उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी और मजबूत नेता मानते हैं, जबकि आलोचक कुछ आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाते रहते हैं। लोकतंत्र में ये विविध मत स्वाभाविक है और यही प्रणाली की ताकत भी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत करने का प्रयास जारी रखा। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगी। कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी, व्यापारिक समझौते और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया गया। सरकार का मानना था कि वैश्विक संबंधों को मजबूत करना भारत के आर्थिक और सामरिक विकास के लिए आवश्यक है। देश के अंदर सरकार ने विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया। गरीबों के लिए आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सहायता से जुड़ी योजनाओं को लागू किया गया। डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई। आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने उद्योग, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाईं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य देश को उत्पादन और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत बनाने से जुड़ा था। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती रही। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली में कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को प्रमुख माना जाता है। वे अक्सर युवाओं को देश निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने साधारण परिस्थितियों से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का सफर तय किया है। भविष्य की दृष्टि से नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना बताया जाता है। उन्होंने कई बार कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत को आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना जरूरी है। उनका राजनीतिक जीवन अभी भी जारी है और आने वाला समय उनके नेतृत्व की दिशा और प्रभाव को और स्पष्ट करेगा। नरेंद्र मोदी के लंबे राजनीतिक जीवन में उपलब्धियों के साथ साथ कई चुनौतियां, आलोचनाएं और विवाद भी जुड़े रहे हैं। किसी भी बड़े नेता की तरह उनके निर्णयों और नीतियों पर अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि सरकार के कामकाज का मूल्यांकन समर्थन और विरोध दोनों दृष्टिकोणों से किया जाए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर देश में व्यापक बहस हुई,
जिनमें आर्थिक नीतियां, सामाजिक मुद्दे और प्रशासनिक निर्णय शामिल रहे। आर्थिक मोर्चे पर बेरोजगारी, महंगाई और आय असमानता जैसे मुद्दों पर विपक्ष और विशेषज्ञों ने कई बार सवाल उठाए। सरकार ने अपने स्तर पर विकास, निवेश और रोजगार सृजन के प्रयासों की बात कही, लेकिन इन विषयों पर चर्चा जारी रही। इसी प्रकार कृषि नीतियों को लेकर भी किसानों के आंदोलन हुए, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे। बाद में सरकार ने उन कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक उदाहरण माना गया। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी कई बार तनाव और बहस देखने को मिली। नागरिकता, पहचान और समाज से जुड़े विषयों पर अलग-अलग मत सामने आए। समर्थकों का मानना था कि सरकार देश को मजबूत बनाने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है, जबकि आलोचक कुछ नीतियों को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे। इस प्रकार नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लगातार सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना रहा। मीडिया और जनमत के स्तर पर भी उनकी छवि को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेता के रूप में देखते हैं, जिसने भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया। वहीं आलोचक कुछ निर्णयों और नीतियों के प्रभाव पर सवाल उठाते हैं। ये विविध दृष्टिकोण लोकतंत्र की स्वाभाविक विशेषता है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का यह पहलू दर्शाता है कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आती हैं। उनके फैसलों का प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ता है, इसलिए उन पर चर्चा और विश्लेषण होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में इतिहास उनके कार्यकाल का मूल्यांकन अलग-अलग दृष्टिकोणों से करेगा। नरेंद्र मोदी की नेतृत्वशैली को उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। वे अपनी मजबूत इच्छाशक्ति, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि वे समय के बहुत पाबंद हैं और काम को प्राथमिकता देते हैं। लंबे समय तक काम करना, योजनाओं की नियमित समीक्षा करना और परिणाम पर ध्यान केंद्रित रखना उनकी कार्यशैली की विशेषताएं मानी जाती हैं। उनकी संवाद शैली भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वे जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आम लोग आसानी से उनकी बात को समझ सकें। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से उन्होंने नागरिकों से संवाद का एक अलग तरीका अपनाया, जिसमें वे समाज से जुड़े सकारात्मक उदाहरणों और प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासन और सादगी को महत्व देने की बात करते हैं। वे योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि मानसिक और शारीरिक संतुलन व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। उनके समर्थक अक्सर उनकी मेहनत और समर्पण को उनकी सफलता का मुख्य कारण मानते हैं। हालांकि उनकी नेतृत्व शैली को लेकर अलग-अलग मत भी सामने आते हैं। कुछ लोग इसे निर्णायक और प्रभावी मानते हैं, जबकि कुछ आलोचक इसे अत्यधिक केंद्रीकृत नेतृत्व के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र में किसी भी नेता की कार्यशैली पर विभिन्न दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि एक नेता की सोच, कार्यशैली और दृष्टि देश की दिशा को प्रभावित कर सकती है। उनका जीवन और काम आने वाले समय में भी अध्ययन और चर्चा का विषय बना रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों और विचारों में भारत के भविष्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि प्रस्तुत की है। उनका लक्ष्य भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना बताया जाता है। वे अक्सर कहते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। इस दिशा में उन्होंने उद्योग, डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है। नए भारत की परिकल्पना में युवाओं की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति देश को आगे ले जा सकती है। उन्होंने युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनका ये भी कहना है कि आत्मनिर्भरता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है। महिलाओं के सशक्तिकरण को भी नए भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत बनाना देश की प्रगति के लिए जरूरी बताया गया है। इसी प्रकार किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के विकास को भी राष्ट्रीय प्रगति से जोड़कर देखा गया है। भविष्य की ओर देखते हुए नरेंद्र मोदी ने कई बार ये कहा है कि भारत को केवल विकासशील देश नहीं, बल्कि विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। इसके लिए तकनीकी प्रगति, मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर शिक्षा और सामाजिक समरसता को जरूरी बताया गया है। उन्होंने नागरिकों से भी देश के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
नरेंद्र मोदी का जीवन और राजनीतिक सफर ये संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। एक छोटे शहर के साधारण परिवार से देश के प्रधानमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आने वाले समय में उनकी नीतियों और नेतृत्व का प्रभाव भारत के इतिहास में किस रूप में दर्ज होगा, ये भविष्य तय करेगा।